और वो बन गया तीर्थ स्थान। वो टट्टी पेशाब के पोर्शन का नो तुम इसकी पूजा करो, और वो तीर्थ बन गया हमारा। क्या देखिए, फिर पढ़िए, ये समझ में आओगा। भगवान वेद व्यास की आज्ञा से पांडव केदार क्षेत्र में आए। भगवान महिष यानी भैंस का रूप धारण कर केदार अंचल में विचरण करने लगे। भीम ने भगवान शिव की मायावी महिष के रूप में पहचान लिया, शिव को भैंस के रूप में पहचान लिया। वह ऐसा जानकर भगवान शिव महेश रूप में पृथ्वी में समा ही रहे थे कि महाबली भीम ने दौड़कर उनका पिछला भाग पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति व विश्वास को देखकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए, और फिर गोत्रोच्चार गुरु आचार्य के फलस्वरूप प्रायश्चित के रूप में भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठभाग यानी पिछले हिस्से को की पूजा अर्चना का आदेश देकर वही अंतर्ध्यान हो गए। पृष्ठभाग ने शिला का रूप धारण कर लिया, पत्थर बन गया वो पिछला हिस्सा, तो पांडवों द्वारा पूजित हुआ। पांडव लागे उसने टट्टी पेशाब के पोर्शन ने पूजन ये भगवान, ये थे हमारे शंकराचार्य जी का ज्ञान। ये देखो, ये काल का जाल है सारा। आगे फिर जो भैंस रूप में भगवान शिव थे, कहते हैं वो पृथ्वी में समा गए, समाने लगे, तो पिछला हिस्सा भीम ने पकड़ दिया, वो उड़े डट गया। अब आगे कौन कौन से पैर कहाँ गए, मुंह किच निकला जाकर उसका, ये देखियो। ये 19 पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं हिमालय तीर्थ के। यहाँ आ गया अंतर जा रहा है, और वो फिर पिछला हिस्सा पृष्ठ भाग यानी पिछला हिस्सा, ये पिछला भाग है। भीम द्वारा पृष्ठ भाग जो है निशिला का रूप धारण कर लिया और पांडव द्वारा पूजित हुआ। पांडव उसकी पूजा करने लगे, फिर पूछड़ की, और तब से आज तक पूजित है। आज तक उससे की पूजा पर लग रहे हैं भक्त। महिष का अगर भाग नेपाल में जाकर प्रकट हुआ, ओहो और जो पशुपति नाथ के नाम से विख्यात हुआ। अरे वाह देवताओं, कहते उस भैंस का अगला मुंह सिर उड़ा निकला जाकर कहा, नेपाल में। ओहो, महेश का अगर भाग यानी अगला हिस्सा मुंह सिर नेपाल में जाकर प्रकट हुआ, जो पशुपति नाथ के नाम से विख्यात हुआ। अब वहां पशुपति नाथ के नाम से मंदिर बन गया, लोग वहां पूजन लगे। ये इन हमारे शंकराचार्यों द्वारा दिया गए ज्ञान पर आधारित पुण्यात्मा वो साधना कर रहे हैं। महिष के अन्य 4 भाग कर्म से तुंगनाथ में बाहु, रुद्रनाथ में मुख, मद महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटा। इस प्रकार केदारनाथ को छोड़कर महिष रूपी भगवान शंकर के अन्य 4 भाग केदार क्षेत्र में प्रतिष्ठित हुए। केदारनाथ सहित ये स्थान पंच केदार नाम से विख्यात है। अब देखो, नेपाल में पहुंच गया अगर भाग, महिष का अगर भाग नेपाल में अगला हिस्सा, और बाकी ये सारे भारत में रह गए। और वो नेपाल में जो पशुपति नाथ की पूजा होती है, वह ऐसे इनके बनाए हुए ये अपना विधान है। देखो पुण्यात्माओं, हमने वो साधना करनी है जो हमारे पवित्र वेदों और पवित्र गीता में लिखी है। हम ये नहीं कहते कि ऐसा ना हुआ होगा। भक्ति मार्ग में कोई भी चीज असंभव नहीं होती, क्योंकि ये काल भगवान 1000 कला का भगवान है, सहस्र कला का और सहस्र भुजा का। तो ये भी बहुत प्रबल है, बहुत शक्ति युक्त है, सिद्धियां है इसके अंदर। ये कुछ भी कर सकता है इस प्रकार के भ्रमित करने के लिए। तो हम ये नहीं कहते कि ऐसा नहीं हुआ होगा, ये फिर ये तो यादगार रहेगी। हमने पूजा वही करनी है जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं।